रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज जुमेरात है 17 फरवरी 2022। पिछले प्रोग्राम में शायद जुमेरात के बजाय जुमा कह दिया गया था, उसकी तस्दीक कर लें। जो सवालात मगरिब तक आए हैं उनको ज़रूर शामिल किया गया है। उसके बावजूद भी अगर किसी का सवाल रह गया हो तो वो दोबारा पूछ सकता है, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अभी एक साहब ने सवाल किया है कि मैं एक जगह गया था रिश्तेदारी में, और वहाँ पर जो है एक जनाजा था, तो जनाजे को मस्जिद के अंदर तक लेके गए और इमाम साहब जहाँ नमाज़ पढ़ाते हैं वहाँ पर जनाजा रख करके नमाज जनाजा अदा की गई। तो क्या ऐसी कोई हदीस है? तो इनको उन्होंने कभी देखा नहीं होगा, नमाज जनाजा हमेशा बाहर ही पढ़ा जाता है। ये इमाम आज़म का अपना मसलक है और उसके दलाइल भी उनके पास हैं, लेकिन इमाम शाफ़ई, अहमद बिन हम्बल और गालिबन इमाम मालिक, इन तीनों का मसलक है कि मस्जिद के अंदर नमाज जनाजा पढ़ा जा सकता है, और एक दो नहीं कई हदीसें मौजूद हैं। लिहाजा इस बुनियाद पर अगर हमारा मसलक न भी हो तो भी एहतरामन लिल हदीस हमको खामोश रहना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ भी नहीं बोलना चाहिए। जब हदीस आ गई तो मोहब्बत रसूल का तकादा होता है कि हम हथियार डाल दें। आज भी बैतुल्लाह में सबसे बड़ी मस्जिद है, हर नमाज में नमाज जनाजा पढ़ी जाती है और ले जा कर के काबा के करीब में रख कर के नमाज़ पढ़ी जाती है। उसकी भी वजह वही है, हदीस मौजूद है। लिहाजा ये ना समझा जाए कि हदीस नहीं है, हदीस मौजूद है। हाँ, हमारे पास भी दलाइल हैं, वो एक अलग मसला है, लेकिन सामने वाले को गलत नहीं समझा जाए। ऐसे ही नज़रिया कायम करेंगे तभी इख्तिलाफ क्या होगा, ख़त्म होगा। एक साहब ने पूछा है कि आप जब शिर्क पर, बिदत पर बात करते हैं तो बहुत जम करके दलाइल देते हैं और जो है वो अपनी बात को मनवाने की फ़िक्र करते हैं। मेरा सवाल ये है कि कब्रों पर लोग जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, बकौल आपके ये सब गलत है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अगर उनकी मन्नतें पूरी नहीं होती हैं, अगर उनको फ़ायदा नहीं होता है, तो इतनी बड़ी तादाद कब्रों पर क्यों जाती है? फिर उन्होंने टेलीफोन पे बात किया, फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई डॉक्टर का इलाज, अगर डॉक्टर ऐसा हो जाए कि जिसके इलाज का फ़ायदा न हो, तो नतीजा ये निकलता है कि उसकी डॉक्टरी क्या होती है, कुछ दिन के बाद फेल हो जाती है। तो अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर इतने लोग जाते क्यों हैं? तो आपकी बात जो है ठीक है, शरई लिहाज से आप सही कह रहे होंगे, लेकिन ये मुशाहिदा है, ऐसा हो रहा है, इसका क्या जवाब है? बहुत गौर से सुनिएगा। अच्छी बात, अच्छा सवाल किया उन्होंने। सबसे पहली बात तो ये तय कर लिया जाए कि फ़ायदा जहाँ हो वो चीज़ सही है और जहाँ नुकसान हो वो चीज़ गलत है। पहले ये उसूल बना लें, या ये कि फ़ायदा जहाँ से होता है हर वो चीज़ सही होती है, भले नुकसान ना हो उससे। तो सवाल ये है कि भारत में 80 करोड़ हिंदू हैं। कितने हिंदू हैं? 80 करोड़। आप कितने हैं? आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत मिला करके भी 80 करोड़ नहीं हैं। अगर हम अपने भारत की मिसाल ले लें तो आप 20 करोड़ हैं, वो 80 करोड़ हैं। हम मान लेते हैं कि 20 करोड़ में 15 करोड़ लोग कब्र पे जाते होंगे। 80 करोड़ में 60 करोड़ लोगों की मन्नतें जो है वो मंदिरों से फिर पूरी होती, तो वो क्यों गलत है? अगर फ़ायदे की जहाँ तक बात है तो 60 करोड़ लोग जहाँ जा रहे हैं वो तो ज़्यादा लोग हो गए ना। अगर ये बुनियाद आप बनाएंगे फ़ायदे की, तो सबसे पहले उन मंदिरों को भी, उन पत्थरों को भी, उन मूर्तियों को भी, साईं बाबा जितने भी हैं सबको आपको सही मानना पड़ेगा। अगर आप उसको सही मानते हैं तो फिर आप इसको भी सही मान लीजिए। लेकिन ये कि वो गलत है, हम सही हैं, ये तो इंसाफ की बात नहीं हुई ना। फ़ायदा दोनों जगह हो रहा है।
अच्छा, मैं तीसरी बात भी कहना चाहता हूँ, जो लोग कहीं नहीं जाते उनका मसला कौन हल करता है? ये सवाल ये है कि ना मंदिर पे जा रहे हैं ना कब्र पे जा रहे हैं, उनके सारे मसले लटके हुए हैं, उनका मसला कौन हल करता है? वहीं आ जाओ। बात समझ में आ रही है? लिहाजा इससे मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ायदा होता है। फ़ायदा वहाँ से भी होता है, चर्च वालों को भी होता है, कब्र वालों को भी होता है। होता क्यों है? यही अल्लाह का इम्तिहान है। अल्लाह देखना चाहता है कि यहाँ तक गया है, और अगर इसको फ़ायदा नहीं होगा तो इसका ईमान कैसे जांचा जाएगा? ईमान जांचा जाता है। ये ईमान जांचने का इम्तिहान जिसमें आप फेल हो रहे हैं। पूछा गया है कि मौलाना साहब, ये कुल की महफिल का तरीका क्या है? और कुल की महफिल में कुरान पढ़ा जाता है, तो बाद लोग इसको बिदत क्यों बिदत कैसे कह सकते हैं जबकि कुरान पढ़ा जाता है? ये कुल की महफिल क्या है, ये तो मुझे भी ज़्यादा मालूमात नहीं है। कुरान हदीस में रहती तो भी आलिम को मालूम रहेगा। अब तुम्हारे घर का अगर मसला है, तुम्हारे इलाके का मसला है, तो हमें क्या मालूम तुम्हारे इलाके में कुल कैसा होता है? कुरान में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल नबी के सामने हुआ। अगर हज़रत खदीजा का कुल किया गया होता तो हदीस में आता, तो हमको भी मालूम हो जाता, मैं भी आपको आसानी से बता देता। ये तो बंदों का बनाया हुआ अपना तरीका है, लिहाजा मुझे तो मालूम नहीं है कि कुल किसे कहते हैं और कुल का तरीका क्या है। अब रहा ये कि जब सवाल में ये बात भी है कि कुल में कुरान पढ़ा जाता है, तो अगर किसी चीज़ में कुरान पढ़ा जाए तो फिर ऐसी शक्ल में उसको बिदत कैसे कह सकते? इसीलिए तो बिदत हुआ है। ये बात पहले तय कर लेना है कि सवाब का काम हमको जो समझ में आए उसमें सवाब है, या शरीयत में जिसको सवाब कहे उसमें सवाब है। ये पहले एक बात ज़िंदगी में हमेशा के लिए तय कर लेना है, आज बैठ करके। हमारा अल्लाह, हमारे रसूल, सहाबा का अमल जिस चीज़ को कहेगा सवाब है, हम वो काम करेंगे। जिसको नहीं कहेगा हम उसको सवाब नहीं मानेंगे। दो में से किसी एक बात पे टिक कर लेना है। और अगर ये आपने टिक कर रखा है कि भैया हमको जो समझ में आवे वो सवाब है, तो फिर दुनिया का कोई काम गलत है ही नहीं, क्योंकि हर करने वाला सही समझ कर ही कर रहा है। तो ये एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो कुल की बात कही गई है कि अच्छा काम, बहुत से अच्छे काम होते हैं देखने में, लेकिन उसके बावजूद सवाब नहीं होता है। आपको कई मरतबा दलील दिया हूँ कि 4 रकात की नमाज में अगर दूसरी रकात में अहनाफ के नज़दीक जानबूझकर चाहे अनजाने में अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ा गया तो सज्दा सहू लाजिम है। सवाल ये कि अच्छा काम है, सज्दा सहू की ज़रूरत क्यों पड़ी है? भाई दरूद पढ़ा है, कोई गज़ल तो नहीं गाया ना, दरूद पढ़ा ना। भाई दरूद पढ़ने पर सज्दा सहू तो पनिशमेंट है। नमाज का पनिशमेंट क्या है, सज़ा क्या है? सज्दा सहू है। तो सवाल ये इतना अच्छा काम है, दरूद पढ़ा बंदे ने, आपने उठा करके दे सज्दा सहू का फतवा दे दिया। तो पता चला अच्छा काम वो होता है जो हबीब मुस्तफ़ा करते हैं, हबीब मुस्तफ़ा कहते हैं, सहाबा अमल करके अपनी ज़िंदगी में बताते हैं। वो काम क्या होता है? अच्छा होता है। एक बहुत अच्छा सवाल आया है कि बाज़ ऐसे मसाइल हैं जो इज्तिहादी हैं। गौर से सुनिएगा, इसमें 2 राय अगर हो तो किस पर बंदा अमल करे? नहीं समझे? एक बात है कुरान हदीस में नहीं है, बंदा उलमा ने इज्तिहाद किया है। अब एक मुज्तहिद एक बात बोलेगा, एक हो सकता है दूसरा मुज्तहिद दूसरी बात बोले, तो पब्लिक क्या करे? अवाम किस राय पर जाए? तो 3 बातें इसमें बताना चाहता हूँ कि जिस पर जमहूर गए हों मुज्तहिद, उस राय को अख्तियार कर लें। जमहूर से मुराद क्या है? मेजॉरिटी, अक्सरियत मुज्तहिदीन ने जो बात कही हो उस बात को क्या कर लिया जाए? मान लिया जाए। अगर उसमें इनफरादी तौर पर कोई आदमी ने बात कही है जो जमहूर के ख़िलाफ़ है, तो ऐसे मसले में फ़र्द की तरफ ना जाए, बल्कि क्योंकि जमहूर का गलती करना इसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन एक शख्स का गलती करना इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लिहाजा जमहूर की राय पर इत्तिफाक कर लें। अगर आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि आप उस फ़र्द की और जमहूर की राय को फ़िल्टर कर सकते हैं, समझ सकते हैं,
اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں صاحب نہ یہ صحیح ہے نہ یہ صحیح ہے، اس کا مطلب آپ خود مجتہد ہیں، تو آپ اپنی رائے پر عمل کر لیجیے۔ اگر اجتہاد کے درجے پہ، کیونکہ یہ تو بڑی بات ہو گئی نا کہ آپ تینوں کے دلائل کو دیکھ کر کے آپ نے سمجھ لیا، یہ تین نہیں مطلب جمہور کے دلائل کو دیکھ کر آپ نے سمجھ لیا کہ یہ غلط ہے، اور جو بندہ انفرادی طور پر دو چار لوگ رائے دے رہے تھے ان کو بھی آپ نے سمجھ لیا غلط ہے، اور میں جو سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے، تو اس کا مطلب آپ مجتہد ہیں، مجتہد کو اپنی رائے پر عمل کرنے کا اختیار ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، کسی ایک رائے کو سن کر جمہور کے مسلک کو نہ چھوڑیں، جمہور کے مسلک کو نہیں چھوڑیں۔ یہ سوال کرنے کے بعد انہوں نے ایک سوال اور کیا ہے جو ملتا جلتا ہے۔ سوال کیا ہے کہ حامد غامدی صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ اصل میں انہی کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ دیکھیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ حامد غامدی ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، اور ہم جیسے چھوٹے سے طالب علم کو اتنے بڑے آدمی کے اوپر رائے دینا، میری سمجھ سے میں یہ چھوٹا ہوں بڑی بات والی بات ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ حامد غامدی صاحب بہت سے مسائل میں جمہور کی کیا کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، لیکن وہ آدمی خراب ہیں اچھے ہیں یہ میرے بس کا نہیں ہے، بہت اونچی شخصیت ہے وہ، لہذا ان کے ٹکر کا کوئی آدمی ان کے بارے میں بات کرے تو میری سمجھ سے زیادہ اچھی بات ہے۔ پوچھا گیا بنی اسرائیل کا دور گزرا، اس کے بعد نبوی دور، پھر خلفائے راشدین کا دور گزرا، سینکڑوں سال کے بعد بادشاہوں کی حکومتیں رہیں، کیا دوبارہ مسلمانوں کا دور دنیا میں آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب قیامت تک کے پیریڈ کو 4 حصے میں تقسیم کیا ہے۔ کتنے حصے میں؟ 4 حصے میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا ہوگا، وہ تقریباً 600-700 سال تک رہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد سے خراب حصہ ہوگا جس میں آپ اور ہم چل رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد ایک اچھا دور آئے گا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پوری دنیا پہ کیا کریں گے؟ حکومت کریں گے، اسلام ایز اے سپر پاور ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب قیامت آنے والی ہوگی تو بدترین دور آئے گا، کیونکہ کسی مسلمان کے اوپر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 4، اچھا خراب۔ آپ کس سے گزر رہے ہیں؟ خراب والے سے۔ اب اس کے بعد اچھا، لیکن یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ جیسے بعض لوگ آج تقریروں میں دجال آنے والا ہے 2024 میں آ جائے گا، یہ سب جتنی باتیں کی جا رہی ہیں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اچھا دجال آئے گا، دجال کا اتنا ڈرا رہے کہ ویسے ہی سن کے پیشاب خطا ہو جائے بندے کا۔ ایک آدمی یہ نہیں بتا پا رہا ہے کہ بابو دجال سے بچنے کا طریقہ حبیب مصطفیٰ نے آپ کو کیا بتایا۔ اچھا دجال کو روک لو گے سب لوگ مل کے؟ روک لو گے کہ نہیں صاحب ہم نے جو ہے وہ ٹٹیا باندھ دیا ہے، اب دجال ادھر سے ادھر لیا۔ ٹٹیا سمجھتے وہ گھاس پھوس کی جو باندھی جاتی ہے، دجال ٹٹیا سے نہیں روکنے والا ہے، دجال تو آئے گا۔ حبیب مصطفیٰ نے دجال سے بچنے کا طریقہ کیا بتایا؟ دجال مومن پر اپنے اثرات نہیں ڈالے گا، مومن بنے روانے تو بدماش دجال کو کیا کر لے گا تمہارا؟ کچھ نہیں کر پائے گا۔ وہ مومن بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دجال کے بارے میں اتنا خوف بیچارے جو ہے پریشان ہیں لوگ۔ لہٰذا دجال کے بارے میں اتنا جو اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا اس کی سورہ کہف پڑھتے رہیں اور مومن بنے رہے۔ دجال کچھ نہیں کر سکتا آپ کا، سمجھے نہیں سمجھے؟ اتنا چنتا نہیں لو، اور آپ کی زندگی میں تو آنا نہیں، اس کی بھی آپ فکر نہیں کریں، ابھی بہت ٹائم ہے۔ لیکن دجال ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول 1450 سال پہلے اس کے فتنے سے پناہ منگواتے تھے، اور خود بھی دعائیں کیا کرتے تھے؟ من فتنۃ مسیح الدجال۔ لہذا اس کو ہلکے میں نہیں لو، آئے گا لیکن مومن پر کچھ نہیں کر پائے گا۔ آپ نے دیکھا میں کبھی دجال آنے والا ہے، مہدی آنے والے ہیں اور میں کبھی ان ٹاپک پر تقریر نہیں کرتا ہوں۔ بس جب دجال کی بات آتی ہے تو آپ کو بتا دیتا ہوں دجال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ 90% اس وقت جو دنیا کے مقررین ہیں، اسپیشلی ہمارے بھارت کے اور پڑوسی دیشوں کے جو مقررین ہیں، خوب مسائل کھڑے کر رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ۔
एक आदमी ये नहीं बता रहा है, वो 90% जो मसला बताता है कि भैया इस मसले से निपटने का तरीका क्या है, ये तकरीर नहीं हो रही है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, मुसलमानों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। तलबा मदरसे में वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अच्छा वो कैसे होंगे? क्योंकि यहीं से नहीं बताया गया है तो बेचारा कहाँ से जानेगा तालिब इल्म? जितना बताया गया है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, हाथ उठा करके तकरीर, वहाँ भी जब स्टेज पे जाता वहाँ भी कर रहा बेचारा। तक उससे पूछो कि अच्छा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह के रस्ते को मजबूती से थाम लो, कैसे इत्तेहाद होगा? इसका कोई तरीका है? एक तरीका हमने बताया है, क्या? सब गलत हैं हम सही हैं, ऐसे इत्तेहाद होता है? ये बता दिया गया हमको कि हम सही हैं, बकिया सब क्या है? गलत है। कभी इत्तेहाद होगा? कभी ज़िंदगी में इत्तेहाद नहीं होगा। इसी वजह से तो इख्तलाफ हुआ है, इसी वजह से इख्तलाफ हुआ है। जो ये जुमला पढ़ाया गया, बताया गया, बुलवाया गया, समझाया गया कि हम सही हैं, बकिया सब क्या हैं? गलत है। हम आपकी तरबियत भी करना चाहते हैं, अपने सुनने वालों को ख़ासकर आपको बताना चाहते हैं कि इख्तलाफ अपने मसलब पर जम के जो मसले पर अमल करें उस पर आपको इत्मीनान क़ल्ब होना चाहिए कि ये बात सही है। सामने वाला हदीस पेश कर दे, सरेंडर हो जाए, नहीं बहस करना। गलती किया होगा मुज्तहिद रहे, मुज्तहिद जब गलती भी करता है तो क्या होता है? तो भी उसको सवाब मिलता है। लिहाजा आप क्यों चिंता कर रहे हैं? लिहाजा ये दौर आने वाला है। पूछा गया कि क्या कब्रिस्तान में पेड़ों पे जो फल लगे रहते हैं उनको खाया जा सकता है, और क्या जमात वाले उसे बाज़ार में फ़रोख्त करते हैं? तो कर सकते नहीं। देखिए, जो वक्फ़ की चीज़ होती है, जैसे मस्जिद में कोई चीज़ वक्फ़ हो, कब्रिस्तान के लिए वक्फ़ हो, ये वक्फ़ लिल्लाह है। लिहाजा उसके फल को आम आदमी कैसे बैठ गया कब्रिस्तान में, आम लगा हुआ खा रहा है, नहीं खा सकता है। वो सारी चीज़ें वक्फ़ के तौर पर होनी चाहिए, बेची जाएँ और बेच करके वक्फ़ का जहाँ जहाँ काम होता है वहाँ पे काम किया जाए। अपने तौर पर जो है उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पूछा गया, एक शख्स साहिब निसाब हैं, उनकी बीवी को डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोला है, जबकि उनके पास अभी पैसा नहीं है। एक तंजीम ज़कात के पैसे से उनकी मदद करना चाहती है, तो क्या ज़कात के पैसे से वो अपनी ज़रूरत पूरी करें या फिर कर्ज लें? ये जो शख्स है ये साहिब निसाब है। ये पहले देखें कि जिसका ऑपरेशन हो रहा है वो साहिब निसाब है या नहीं है। आखिर में मसला बयान करने वाला हल भी तो बयान करना। एक आपको बताया था ना एक मरता कि एक साहब ने बहुत शौक़ में दीनदार लड़की से शादी कर लिया। बहुत शौक़ था, आलिमा रहना चाहिए, आलिमा रहना चाहिए, कर लिया। जब आलिमा आई तो उसने शरई लिहाज से गुफ्तगू शुरू की। तो एक दिन उसने कहा कि देखो, ये शरई लिहाज से हमको हक़ हासिल है कि मैं अकेले रहूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे माँ बाप के साथ रहना शरई लिहाज से कोई ज़रूरी नहीं है। और वो बेचारे परेशान, वो तो इसे शौक़ मिला ही थे। उन्होंने कहा भाई शरई मसला है, तो गए मुफ्ती साहब का। हाँ मुफ्ती साहब ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा बात तो सही कह रही है। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब ये नहीं पूछने आने की बात है, मसले का हल बताओ। क्या करो? मसले का हल बताओ। तो मुफ्ती साहब ने कहा अगर मसले का हल चाहते हो तो बता दे रहे। कहा कि जाओ बीवी से कह दो कि जो तुम बात कह रहे हो शरई लिहाज से सही है, हमको भी 2 शादी करने का अख्तियार है, एक शादी और कर लेते हैं, और करने के बाद क्या करेंगे कि वो उसको अम्मी के साथ रख देंगे और हम तुम अलग रहेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी अम्मी तो बहुत अच्छी, ज़रूरत क्या दूसरी शादी करने की? समझे नहीं? तो मसले का क्या होना चाहिए? हल भी होना चाहिए। तो ये साहब को मेरा मशवरा ये है कि अगर वो साहिब निसाब हैं तो बीवी अगर साहिब निसाब नहीं है तो जो बंदा या जो तंजीम दे रही है ज़कात का पैसा, वो बीवी के ऑपरेशन के लिए दे रही है, वो दे सकती है और ये लिया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर उनके पास इतना साहिब निसाब हैं उसके बावजूद ऑपरेशन का ख़र्चा उससे ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर इनके पास 5 लाख रुपए हैं जमा हैं, लेकिन ऑपरेशन में ख़र्चा कितना लग रहा है? 10 लाख लग रहा है। तो फिर ऐसी शक्ल में गोया 5 लाख एक्स्ट्रा इनके पास है ही नहीं, तो 5 लाख वाले में बदल देना। ये दूसरी शक्ल हो सकती है। और तीसरी शक्ल ये हो सकती है कि पहले 5 लाख रुपया खर्चा कर दें, कहाँ? बीवी के ऊपर। अब ये भी साहिब निसाब नहीं रह गए और जो ज़कात का पैसा आ रहा है उससे ऑपरेशन करा लें। बस समझे नहीं? तो तीनों आइडियाज़ हैं, मसले का हल भी है।
ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب جب میں 2 سوال انہوں نے کیا تھے کہ میں نے اس میں لکھا ہے کہ میرے پاس بلٹ موٹر سائیکل ہے، جب میں بلٹ موٹر سائیکل پر بیٹھتا ہوں اور قلب دار کپڑا پہنتا ہوں تو مجھے اندر سے تکبر محسوس ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ دونوں چیز چھوڑ دو۔ کوئی بلٹ سے اور قلب دار سے تکبر ہو رہا ہے تو قلب دار کپڑا پہننا چھوڑ دو، اور بلٹ کو کیا کر دو، راجدوت لے لو، یا جو بھی گاڑیاں آج کل آ رہے ہوں، ماہوا، جو بھی دنیا بھر کی گاڑیاں لے لو۔ جب آپ کو خود معلوم ہو رہا ہے کہ تکبر ہو رہا ہے تو اچھی بات نہیں ہے نا، یہ تو بڑی بات ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ تکبر ہو رہا ہے، ورنہ ہزاروں لوگ تکبر کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں میں تکبر کر رہا ہوں، دوسرے لوگ بتاتے ہیں بھیا بڑا متکبر ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب میں مجاور ہوں اور میں آپ کی تقریر میں نے سنی ہے، اب تقریر سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں جو کچھ کیا ہوں غلط ہے، اب میں کیا کروں؟ جب ایک آدمی کو بات معلوم ہو جائے کام غلط ہے تو کیا کر دے؟ غلط کام چھوڑ دے، سیدھا سا فارمولہ ہے۔ اب یہ ہے کہ چونکہ وہ پیٹ سے اس کا تعلق ہے، پیسے آ رہے ہیں، تو یا تو آخرت بنا لے بندہ، اور یا کیا کرے اپنی دنیا بنا لے۔ اگر ان کو آخرت سے پیار ہے، تقریر آپ نے سنی ہے، قرآن حدیث، تقریر کیا سنی، قرآن حدیث آپ نے سنا ہے، قرآن حدیث اگر سننے کے بعد آپ کے دل میں بات آئی، اس کا مطلب ابھی بھی ایمان باقی ہے، خوشخبری کی بات ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ جو غلط اپنے آپ کو سمجھ لے وہ اللہ کی طرف کیا کر لے، رجوع کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ نہیں کیا۔ پوچھا گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے، جبکہ امام شافعی کیا نہیں ٹوٹتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو خون ٹوٹ جاتا ہے، میں نے اس کی دلیل تلاش کی، ابھی تحقیق چل رہی ہے، مجھے نہیں معلوم ہے دلیل۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کیوں نہیں ٹوٹتا یہ معلوم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی واقعات نقل کیے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چاقو مارا گیا تو انہوں نے اسی وقت پہلی صف میں بیٹھ کر کے اپنی نماز پوری کی۔ یقینی بات ہے چاقو مارنے کے بعد کیا نکلا ہوگا، خون نکلے گا، اور انہوں نے وضو اپنے آپ کو وضودار سمجھا اور انہوں نے وضو نہیں، دوبارہ وضو نہیں کیا، بیٹھے بیٹھے فجر کی نماز پڑھی۔ اس بنیاد پر جو ہے وہ ان کی دلیل ہے اور یہ واقعہ صحیح ہے۔ ایک واقعہ اور بھی ہے گرچہ وہ واقعہ غلط ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر چبھ گیا تو انہوں نے کہا کہ جب میں نماز پڑھوں تو آپ کیا کریں، وہ تیر نکال لیں، اور ان کا تیر نکال لیا گیا اور ان کی نماز ان کو احساس نہیں ہوا۔ جب تیر نکالیں گے تو کیا نکلے گا، دودھ نکلے گا، خون نکلے گا، وہاں بھی خون نکلا۔ تو یہ سارے دلائل امام شافعی کے، لیکن یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ امام اعظم کا مسلک بھی اس میں کمزور نہیں ہوگا، مجھے نہیں معلوم ہے ابھی دلیل، لیکن ان کے زندگی رہی تو اگلے ہفتے میں کوئی یاد دلانا تو اس پر دلیل دیں گے کہ کیا دلیل ان کی ہے اور ان باتوں کا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں نا مفتی صاحب؟ تو مفتی صاحب انشاءاللہ جو ہے اس پر دلیل اکٹھا کریں گے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے زندگی رہی تو بات کی جائے گی۔ پوچھا گیا فکس ڈپازٹ کروانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر فکس ڈپازٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پیسہ سود آئے گا اور زیادہ آئے گا، یہ نیت جو کر کے کیا جا رہا ہے اسی وجہ سے تو حرام ہے۔ سود کمانے کے لیے، انٹرسٹ کمانے کے لیے ہی کیا کیا جا رہا ہے، فکس ڈپازٹ کیا گیا ہے، یہ قطعی جائز نہیں ہے۔ پوچھا گیا مٹی دینے کے بعد کھانے کی بہت ضد کرتے ہیں، گاؤں میں اس کو بھتیا بولتے ہیں، مہمانوں کو نئے پکوان میں پڑوسی لوگ لا کر کھانا دیتے ہیں، اگر کھانا نہ کھاؤ تو بہت ناراض ہو جاتے ہیں، تو کیا کھانا کھا سکتے؟ یہ کھانا وہ کھانا نہیں ہے۔ اب یقینی بات ہے جو کسی کے ہاں آپ گئے ہیں، کسی کی میت میں اس کے گھر میں کھانا پکا ہے یا آیا ہے، وہ کھانا کھایا جا سکتا ہے، اس میں کیا ہے؟ جو کھانا منع ہے اس کو پوچھا ہی نہیں ہے۔ کھانا وہ جو آپ تیسرے دن اپنے ابا کے مرنے کی خوشی میں پکا رہے ہیں، بھئی ابا کھانا کب کھلاتے ایمانداری سے بتاؤ؟ خوشی میں تیسرے دن بنا رہے ہیں، 40ویں دن بنا رہے ہیں، تیجا دیکھ چڑھی ہے، بچے نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ چلو جان بچی ٹلے بوڑھے میاں۔ کتنی یہ عقل میں نہیں آتی ہم لوگوں کو
थोड़ी सी बुद्धि इस्तेमाल करें तो बात समझ में आ जाए कि यार ये खाना पका के 4 देग पड़ी है, टन 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 कर रही है देग है, और खाना खा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब वो बड़ा कमाल कर रहे हैं। अब वो फिर कहते हैं कि नहीं गरीबों को खिलाना है, तो गरीबों को खिलाना, ये जो मर्सिडीज़ और BMW से आ रहे हैं ये सब गरीब ही तो हैं जो आए हुए हैं, घोड़ा गाड़ी है क्या ये है हमारी हालत। तो ये खाना असल जो है वो अगर कोई खाता है तो समझ जाओ कि वो भी फ़कीर की लिस्ट है। जो भी मतलब रिश्तेदार आते हैं, मोहल्ले वाले आते हैं, और अच्छा गरीब कहा खाओगे तो फ़कीर हो कि नहीं हो, तुम भी फ़कीर हो भाई। तुम ज़्यादा कार वाले फ़कीर हो, वो बेचारा साइकिल वाला फ़कीर है, फ़कीर दोनों हैं। ये मसला पूछना चाहिए तो पूछा ही नहीं, दूसरी बातें पूछ लिया उन्होंने, चलो हमने बता दिया। पूछा गया है कि आजकल सोशल मीडिया पर हिजाब के बारे में बड़ा हंगामा मचा हुआ है, और गैर मुस्लिमीन ज़्यादातर ये बातें कह रहे हैं कि ये अरब कल्चर है, तो इसकी क्या हकीकत है। देखो ये बात याद रख, बात यहाँ तक कह रहे हैं, वो सुब्रमण्य स्वामी आज बोला कि जो है वो इस्लाम में बुर्क़े की कोई बात ही नहीं कही गई है। तो बाद ये कह रहे हैं कि कोई एक और जो है ना वो जाहिल औरत एक है, क्या नाम उसका, खैर उसका नाम नहीं याद रहे तो अच्छा है, वो भी बोली है क्या, वो बोली है कि इस्लाम में जो है वो पर्दे का कहीं हुक्म ही नहीं है। तो ये क्या बातें हैं। देखिए एक बात बताएं, ये जो जाहिला बोल रही हैं या जो दूसरे लोग बोल रहे हैं सुब्रमण्य स्वामी, इन सब ने इस्लाम को कभी पढ़ा है? कभी नहीं सुना है, और ऐसे लोगों से सुना है जो खुद इस्लाम नहीं जानते हैं। कुरान मजीद की सराहतन आयत है कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, ऐ औरतों अपने ऊपर अपनी चादर डाल लो। ये पैर पर डालने की बात कही जा रही है कि पैर पर चादर डाल लो, कहाँ डालना है? सर के साथ। और ये तो लोग समझ नहीं रहे बात, हिंदू मज़हब में भी आज जो है वो सब कुछ उतार दिया गया है, वरना हिंदू मज़हब हम लोगों के बचपन में बग़ैर घूंघट के औरतें नहीं निकलती थीं, वो भी अपने ऊपर वही बात है, ये दुनिया अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि अपने ऊपर अपनी चादर डाल। आज भी राजस्थानी औरतें जो शादी होती है वो बग़ैर घूंघट के नहीं जाती हैं। हमारे यहाँ हिंदू स्कूल है सामने हमारे, वहाँ पर राजस्थानी जितनी औरतें आती हैं सब का पल्लव कम से कम जो है नाक तक रहता है, और ज़्यादा बात जो नौजवान रहती हैं उनका जो है वो ठुड्डी तक रहता है। सब मज़हब में पर्दा है, ये तो एक बना दिया गया। तो ना ये अरब कल्चर है ना ये कौमी कल्चर है, कोई कौम मतलब कि ये कल्चर नहीं है, सभ्यता नहीं है, तहजीब नहीं, ये शरई हुक्म है, कुरान की आयत है, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। पूछा गया क्या कोई ऐसा मसला जिसको अइम्मा अरबा ने अवाम को बताया हो कि हदीस की रोशनी में गलत है, तो क्या अल्लाह ताला उनकी पकड़ करेगा? कोई भी चारों इमाम के सामने अगर कोई हदीस आ गई तो कभी ज़िंदगी में उन्होंने हदीस के ख़िलाफ़ बात की ही नहीं, ये पहली बात जान लें। नंबर 1। नंबर 2, अगर उन्होंने कोई इज्तिहादी मसला बयान किया और आज तक उस पर हदीस नहीं मिली, भले गलत ही हो अल्लाह की निगाह में, तो भी मुज्तहिद को एक सवाब मिलता है, वो उनको मिलेगा। इसीलिए हर इमाम ने अपनी बचत के लिए एक जुमला ज़रूर बोला है। उन्होंने ये कहा है कि अगर मेरे कौल के ख़िलाफ़ आपको सही हदीस मिल जाए तो वही सही हदीस मेरा मसलक है। उन्होंने अपनी जान बचा ली। आप ना अमल करें वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने ये कह करके अपना मामले को क्या कर रखा है, क्लियर कर रखा है। लिहाजा कोई भी इमाम जानबूझकर, 2 बातें मैं सबको बताना चाहता हूँ जो लोग चारों इमामों पे तनकीद करते हैं, कि जितने भी मसाइल, गौर से सुनिएगा, जितने भी मसाइल अइम्मा अरबा ने फ़र्ज़ और हराम के बारे में बयान किया है या किसी चीज़ पे कोई हुक्म लगाया है, वाजिब का, फ़र्द का, हराम का, तो उनके पास सही हदीस, सही दलील मौजूद है। ये अपने दिल से बात निकाल दें कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कोई बात कह दी। अच्छा, इसमें अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का क्या फ़ायदा मिलेगा भाई? अगर कोई जो मिसाल के तौर पर रफ़ुल यदैन उनके नज़दीक नहीं है, अच्छा अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इसमें कितना पैसा जा रहा है? इसमें कि सब लोग रफ़ुल यदैन कोई नहीं करता ना,
पैसा भेजते हैं उनको हर महीना। कोई वजह होनी चाहिए कि कोई आदमी गलत बात करे, उसका कोई ज़ाती फ़ायदा होना चाहिए। ये बात लोग समझ रहे हैं, बेमतलब चारों आइम्मा पे मुख्तलिफ किस्म के जो है वो एतराज़ात करते हैं। ये जो मसाइल, जिन मसाइल में ज़्यादातर इख्तलाफ है वो मुस्तहब्बात हैं, और वरना उनके पास नस्स सरी ज़रूर मौजूद रहता है, उसके बगैर वाजिब का और हराम का फतवा नहीं दिया जाता है। पूछा गया एक आलिम है जिसके अंदर सलाहियत है, वो इस बात को जान लेता है कि हमारे इस मसले में हमारे मसलक की दलील कमज़ोर है, तो क्या इस मसले में अपने मसलक को दलील छोड़ सकता है, जबकि दूसरे मसलक में वो दलील कवी है। अगर आलिम भी दो तरीके के होते हैं, एक आलिम 33 नंबर लेके पास होता है, एक आलिम 99 नंबर लेकर पास होता है। अब 33 वाला गया, हाँ मैं भी जानता हूँ, झुट्टा है नंबर 1 का, इबारत सही पढ़ नहीं पाता है, समझे, और अपने आप को जो है मुज्तहिद बन गया है। ऐसे को नहीं। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात कही है कि अगर आलिम को ये बात दिल से उतर गई कि इस मसले में जो हदीस है इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की कवी है, तो लाजिम है कि वो हदीस पर अमल करे, भले उसका मतलब कुछ भी हो, उसका प्रचार ना करे, लेकिन उसकी ज़ात तक क्या होना चाहिए कि वो सही हदीस पर उसका अमल होना चाहिए। पूछा गया जब ये बात कही जाती है कि बंदे को अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए, जबकि बंदा ऑफिसर से डरता है, प्रिंसिपल से डरता है, मोहतमिम साहब से डरता है, तो ये क्या है? डरते नहीं? अच्छा, इसकी वजह बता देते हैं। डर की 2 किस्म होती है। डर की, मौलाना छोड़ेंगे नहीं, ऐसा थोड़ा कि आप फंसा दें सवाल करके। डर की 2 किस्म है। एक फितरी डर होता है। क्या होता है? फितरी। मैं आपके कान के पास बंदूक दाग दिया, आप चौंक गए, मैं क्या बोला? अरे मुशरिक हो गया, देखो अल्लाह के अलावा बंदूक की आवाज़ से डर रहा है। ये फितरी खौफ। दलील दे रहा हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, कुरान का में हदीस है कि जब सांप फेंका जादूगरों ने तो मूसा क्या हो गए? डर गए। इसका मतलब मूसा अल्लाह को डरते थे, यहाँ डर गए। वो फितरी खौफ है। यहाँ फितरी खौफ की बात नहीं की, अक़ीदे का खौफ। लिहाजा फितरी खौफ में इंसान इस किस्म से डर सकता है, फ़ौरन जो उसके शिर्क का फतवा नहीं ठोको। पूछा गया कि गैर मुस्लिमों की पीठ पीछे बुराई करने या गाली देने से आखिरत में पकड़ होगी जैसे कि मुसलमानों की ग़ीबत करने से होती है। देखें, सही बात तो ये है कि अगर कोई भी इंसान इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें नहीं करता है तो उसकी ग़ीबत नहीं करनी चाहिए। अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, उससे इस्लाम को, मुसलमानों का नुकसान है, तो फिर उसकी ग़ीबत ही नहीं कहलाएगी। लेकिन वो गैर मुस्लिम के लिए ख़ास नहीं है, वो मुसलमान के लिए भी है कि अगर कोई ऐसा आलिम या ऐसा कोई शख्स जिसकी बात से इस्लाम को नुकसान पहुँच रहा हो, तो उसका नाम लेकर के क्या किया जाएगा? बताया जाएगा। तो इस्लाम को अगर मुसलमान को नुकसान है तो फिर ऐसी शक्ल में वो ग़ीबत नहीं कहलाएगी। पूछा गया है कि हमको मालूम है कि हमारे घर में हमारे बाप रिश्वत लेते हैं, मैं क्या करूं? जो भी रिश्वत लेता है तो दूसरा भी काम करता होगा, मतलब तनख्वाह भी तो आती होगी ना। तो ये समझे बेचारा मजबूर है, क्या करेगा? घर में रह रही बीवी रह रही है, बच्चा रह रहा, कहाँ जाएगा? और अब्बा से पंगा भी नहीं ले सकता है। रिश्वत जिस घर में इस तरीके से होती है, ये कोई अल्लाह वाला बंदा होगा, अल्लाह वाली बंदी होगी, कोई जिसने पूछा है, तो उसको चाहिए कि ये नीयत से खाता रहे कि हमारे अब्बा जो तनख्वाह लाते हैं मैं उसमें से खा रहा हूँ। लेकिन जैसे दूसरी जगह हमारे अभी फतवा है कि अगर मालूम, जैसे चोर का माल ख़रीदना जायज़ नहीं है। अगर आपको मालूम है कि मेरे अब्बा ने ये विरासत जो भी प्रॉपर्टी बनाई है ये सब रिश्वत लेकर बनाई है, ऐसी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना ही नहीं चाहिए जिसमें दूसरे का हक़ है। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह को एक प्रॉपर्टी में शक था, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये वाली में मैं कोई हिस्सा नहीं लूँगा। मैं ननिहाली हिस्सा भी पाया हूँ, ददियाली हिस्सा भी पाया हूँ प्रॉपर्टी में। हमको ये बात मालूम है कि मेरे दादा ने अपनी बहन को हिस्सा नहीं दिया है। किसको?
यानी हमारे वालिद की फूफी को हिस्सा नहीं मिला है और वो वैसे चला आ रहा है, वही हमको मिला। मैंने छोड़ दिया पूरी, हमने कहा मैं इसमें हिस्सा नहीं लूँगा। हमारे ननिहाल में भी ऐसा ही हुआ, हमने ननिहाल की प्रॉपर्टी भी छोड़ दिया हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल पर कि जब हमको शक हो गया है कि इस प्रॉपर्टी में दूसरे का हक शामिल है तो मैंने ना ननिहाल का हिस्सा लिया ना ददियाल का हिस्सा लिया। मैं सिर्फ तकरीर नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह जो तकरीर करता हूँ उस पर हमारी ज़िंदगी में अमल होता है और कोशिश करता है आप भी हमारे लिए दुआ करें। एक छोटा सा लतीफ़ा आया था आज, उसमें क्या कहते हैं व्हाट्सएप पर, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। एक मौलवी साहब से पूछा गया कि मौलवी साहब का इंटरव्यू ले रहे थे मस्जिद के जमात वाले, तो उनसे उन्होंने पूछा मौलाना से कि मौलाना अलामत क़यामत क्या है। मौलाना ने कहा सबसे बड़ी अलामत तो अभी हो रही है कि आलिम का इंटरव्यू गैर आलिम ले रहा है जाहिल आदमी। उन्होंने कहा इससे बड़ी अलामत क़यामत क्या होगी। उन्होंने कहा ये एक बड़ा अभी हो रही है। फिर उस बंदे ने क्या किया, 6-7 बातें लिखी जो उसके ऊपर गुजरी थी और सही लिखा सब उसने कहा कि देखो, कमेटी वालों से कहा कि आप लोग आलिम से बोलते हैं कि इस टॉपिक पर बात करो, ये भी अलामत क़यामत है। आप कौन होते हैं जो इतने 14 साल टाट खड़ा है? उसको चेयर वाला मशवरा दे रहा है कि आप इस टॉपिक पर बात करो, ये अलामत क़यामत नहीं है। वही हुज़ूर ने फरमाया कि लोग जाहिलों को क्या बना लेंगे, अपना अमीर बना लेंगे, वही हो रहा है। उसने कहा ये भी अलामत क़यामत है। फिर उसने तीसरी बात लिखी कि मस्जिद के ज़िम्मेदार बनाए जाते हैं मुतवल्ली और मेंबर और नमाज नहीं पढ़ते हैं। उन्होंने कहा ये भी अलामत क़यामत है। फिर उसने कहा कि कर्नाटक का याद भी है, कहा कि मस्जिद की 2 जमातें होती है ना, हमारे मस्जिद की जमात, तुम्हारे मस्जिद की जमात, निकाह वगैरह जब होता है तो उन्होंने कहा जब तलाक़ का मसला फंस जाता है तो ये दोनों जमातें जा करके तलाक़ के मसले को क्या करती हैं, हल करती हैं। उसने लिखा है कि तलाक़ ते से लिखा जाता है, ये तो ऐसे ही इनको पता नहीं है और मसला हल कर रहे हैं बैठ करके तलाक़ का। उन्होंने कहा ये भी अलामत क़यामत है। फिर उसने कहा 7 बातें लिखी थी। उसने कहा कि अल्लाह की किताब को अल्लाह के घर में नहीं पढ़ने दिया जाता, और अगर पढ़ना है तो अल्लाह की किताब के बारे में बंदे मशवरा देंगे कि पढ़ा जाए कि नहीं पढ़ने का, ये भी अलामत क़यामत है। किताब अल्लाह की, घर अल्लाह का, बताएगा कौन? बंदे बताएंगे कि भाई तफसीर कुरान होना या नहीं होना। उन्होंने कहा ये खुद अलामत क़यामत है। और भी 2 बताए तो मैं उतना ही लिखा, तो उसने कहा ये भी अलामत क़यामत है, समझे। और ये सब हो रहा है, ये भी आपको बता दें, ये सब हो रहा है, मेरे साथ खुद हुआ। ये तो जब बोला तो मैं तो समझा इसमें से 50% तो हमारे साथ ही हो चुका है। मैं एक जगह हमारी जुमा में तकरीर रखी गई, जब उन्होंने रखा होगा तो जाना होगा ना कि कोई आदमी है, बोलता है, अच्छा है ख़राब है, कुछ ना अच्छा ही समझ कर रखा होगा ना। ये तो नहीं सोचा होगा ये बहुत बकवास करता, चलो इसको जुमा करवा लेते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। उन्होंने मुझे तकरीर के लिए, जब मैं तकरीर के लिए जाने लगा तभी 2 फीट बाकी था बैठने के लिए कुर्सी में। उन्होंने एक पर्चा पकड़ा दिया ऐसे कि ये पर्चा पढ़ लीजिएगा फिर तकरीर कीजिएगा। तो हमने देखा उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ था कि कुरान मजीद पर तकरीर नहीं करना। खुदा की कसम खा के बोलता हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, ये अलामत क़यामत नहीं है। ये अलामत क़यामत कि एक आलिम को, अच्छा वो भी अच्छी बात बोलते हैं कि भैया इस मोहल्ले में लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, ज़रा इन बात अच्छी बात समझ में आती बात कि भाई हम इस मोहल्ले से वाकिफ़ नहीं, इस शहर से वाकिफ़ नहीं, मशवरा दिया गया ठीक है। लेकिन आप कैसे आदमी के मुंह से बात निकली होगी। जब मैंने उनसे बाद में पूछा कि ये किसने लिखा, कहा कि बहुत से लोग बैठकर मशवरा करके लिखे, किसी एक आदमी की गलती नहीं है। ये नज़रिया बनाया गया है कि अल्लाह की किताब को अल्लाह के घर से दूर रखने का प्रोग्राम बनाया गया। ये ऐसा नहीं हो रहा है खुदा न खास्ता अचानक। और ये भी आपको बता दें ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये नहीं बताया आज तक ना, बता देते हैं। हम एक जगह पहुँचे आंध्रा में, तो हमारे दोस्त ने वहाँ जुमा रख दिया।
وہ صاحب جو جمعہ پڑھا رہے تھے 13 سال یا 23 سال، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لگاتار جمعہ پڑھا رہے تھے. انہوں نے کہا ہمارے دوست سے کہ بھیا دیکھو آج تک ہم نے جمعہ کسی کو دیا نہیں ہے یہاں. تو انہوں نے کہا یار آئے ہیں اور اتنی دور سے آئے، فیض آباد سے آ رہے ہیں، پڑھا لو. وہ بھی دونوں دوست تھے. تو اس نے اپنے دوست کو بتایا کہ کیوں نہیں دیتے ہیں، وہ آپ کو بتائے وہی وجہ اصل ہے. تو اس نے کہا دیکھو اگر ہم دوسرے سے جمعہ کراتے ہیں، اب تک ہم نے اتنے سال سے جو کہا ہے، یہ جیسے ہی تقریر کریں گے باصلاحیت آدمی ہیں، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم لوگ 13 سال سے جہالت میں ہیں. اس لیے کسی بھی اچھے آدمی کو جمعہ کروانا ہی نہیں ہے. مولوی جب پلاننگ بھی کرتا تو وہ ٹھوس کرتا ہے. دیکھو کیسی پلاننگ کیا ہے. یہ ہے وجہ. قرآن کریم جیسے ہی پڑھا جائے گا مسجد میں لگاتار، وہ جھوٹی باتیں جو ہم نے آپ سے بتا رکھی ہیں وہ سب کیا ہو جائیں گی. وہ جب آئے گی نہیں تو پوچھے گا بھیا اتنے دن سے بتا رہے تھے یار، اب تک پورا قرآن اب ختم ہونے کے قریب آ گیا ہے اور ہم کو اب تک نہیں معلوم. آپ کو معلوم ہے بھارت کے مسلمان 95% جن کی عمر 60 سال تک پہنچ چکی ہے، انہوں نے آج تک قرآن مجید سورہ فاتحہ سے قل اعوذ برب الناس تک کبھی ترجمہ بھی نہیں پڑھا ہے. کتنے؟ 95%. جو اپنے رب کے پیغام کو جاننے کی فکر نہیں کرے، اس کو رب بھی جو ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ ایک جگہ نا کہ تم نے اس کو بھلا دیا، اس نے کیا کر دیا؟ تم کو بھلا دیا. یہ سب جتنے مسائل آ رہے ہیں یہ سب قرآن کی بد دعا ہمارے لیے ہے. اس کتاب کو چھوڑنے کے یہ سب نتائج ہیں. کتنے انداز سے بیچارے مسلمان حل کرنا چاہ رہے ہیں مسئلہ. کچھ لوگ جو ہے وہ خدمت خلق کے ذریعے، کچھ لوگ IAS آفیسر بنا دیا جائے، کچھ لوگ مولوی کو انجینئر بنا دیا جائے، کچھ یہ ہے کہ مولوی بنا دیا جائے. اتنا کوشش کرنے کے باوجود نتیجہ کچھ ہے؟ کچھ بھی نتیجہ نہیں. جو ذلت 1947 سے ہونا شروع ہوئی ہے، ذلت کا پیراگراف جو ہے نا، پیراگراف نہیں گراف بڑھتا گیا ہے. ذلت آپ کی کم نہیں ہوئی ہے. کوششیں 1000 گنا بڑھی ہیں آپ کی، کوششیں کم نہیں ہوئی ہیں. مدارس، مکتب، کیا کیا کوشش، کوئی فیلڈ نہیں چھوڑی مسلمانوں نے، بیچاروں نے کوشش کرنے کی، لیکن عزت نہیں مل پا رہی ہے. قرآن نے کہا ہے کہ جب اللہ کی باتیں مانی جاتی ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور بعض باتوں پر ایمان نہیں لاتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، ایسے شخص کے لیے کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلیل ہوگے. اللہ سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ اللہ بولا ذلیل ہو گئے. یہ جتنی سب کوشش کر رہے ہیں کریں، کوشش کرنا چاہیے، کوشش کا ثواب مل جائے، لیکن عزت نہیں ملنا ہے. ثواب بھلے مل جائے، عزت نہیں ملنا ہے. یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ چھوڑ دیں مذاق. اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھنے سے زیادہ مقصود، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقصد قرآن کریم پر عمل ہے. جو اس میں لکھا ہے وہ شروع کریں. والدین کی فرما برداری لکھی ہے، والدین کی فرما برداری کریں. نماز نہ چھوڑنے کی بات ہے، طے کر لیں نماز نہیں چھوڑیں گے، غیبت نہیں کریں گے جو اس میں لکھا ہوا ہے، بہن کی وراثت نہیں ماریں گے. سب مار رہے ہیں، پورا بھارت مار رہا ہے. اب تو یہ کہتے ہیں بھائی سبھی لوگ کھا رہے ہیں، سبھی لوگ کھائیں گے تو غلاظت جو ہے وہ خوشبو آ جائے گی. سب لوگ کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں، جو بھی کھاؤ گے، لیکن غلاظت تو غلاظت ہی رہے گی نا بھائی. سب لوگوں کے کھانے سے غلاظت کا حکم بدل نہیں جائے گا. پوچھا گیا مہر فاطمی کتنی رقم ہوگی اور اس دور میں اس کی تفصیل بتائیں. 2 باتیں کہی جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں 1700، 1 کلو 750 گرام چاندی. دارالعلوم کا جو فتویٰ ہے 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام مہر فاطمی ہوتی ہے. گویا کہ 1.5 کلو اور 31 گرام، 1.5 کلو اور 31 گرام. پوچھا گیا کنڈا کی دعوت کھا سکتے ہیں؟ اگر کھا لیا تو کیا ہوگا؟ اگر فدیہ دینا پڑا تو اس کی کیا فدیہ ہوگی؟ دعوت رہے یار، ہم لوگوں کو بلاتے ہی نہیں، اکیلے اکیلے کھاتے ہیں. کنڈا لفظ ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ کنڈا.
کونڈا اس کے پہلے بھی بتایا اور اس میں ڈال آتا ہے. کیا آتا ہے؟ ڈال. ڈال عربی میں ہوتا ہے دال. عربی میں دال، دال کے بعد دال، ڈال آتا ہی نہیں. یہ اگر رسول عربی نے تہوار بتایا ہوتا تو یہ کونڈا کیسے ہو سکتا تھا؟ رسول عربی تو ڈال جانتے ہی نہیں، انہیں کیا پتا ڈال کیا کیسے کہتے ہیں. یہ ڈال لفظ خود بتا رہا ہے ایکسپورٹ امپورٹ ہوا ہے معاملہ. ادھر سے ادھر گیا، ادھر سے کچھ ادھر. یہ تو سب قوموں نے وہ کر لیا ہے نا سمجھوتا، کہ کچھ باتیں ہم تمہاری لے لیں گے، تم کچھ ہماری لے لیں گے، ملا کر کے ایک نیا سا کھڑا کر لیں گے. کونڈا کوئی چیز ہی نہیں ہے شریعت میں. اور اگر دعوت کھا لیا ہے توبہ کرو. اگر وہ انگلی گرال کے الٹ سکتے ہو فوراً معلوم ہو جاؤ الٹی کرو. بھئی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ جو کمائی آئی ہے، ایک حدیث ہے نا مستقل پورا واقعہ ہے، لمبی بات ہو جائے گی. ان کو جب معلوم ہو رہا ہوا تو الٹی ڈال انگلی ڈال کے الٹی کر رہے ہیں کہ نکل جائے، تو یہ بھی ویسے آپ نے کھایا ہے، غلط کھایا ہے، ناجائز ہے. پوچھا گیا مسجد میں جو چندہ وصول کرتے ہیں اس میں غیر مسلم بھی چندہ اپنی خوشی سے دے دیتے ہیں. اگر خوشی سے دیتے ہیں تو لینا جائز ہے. اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میں آپ کی پوری مسجد بنوا دوں گا، کون کہتا ہے؟ غیر مسلم. اب کمیٹی والے بہت خوش، پوری مسجد. اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ مسجد بنانے کے بعد یہ مسلمانوں پر اور اسلام پر احسان جتلائے گا تو اس کا ایک پیسہ بھی لینا جائز نہیں ہے. ایک پیسہ بھی لینا جائز نہیں ہے. ہم کسی کا احسان اسلام والا قبول نہیں کرتے. پوچھا گیا ہے میت پر باری باری سب لوگ پانی ڈالتے ہیں، بعض علاقوں میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ کشمیر میں ہوتا ہے. جب نہلا لیتے ہیں تو ویسے تو لمبا نہلاتے ہیں. اچھا جب وہ زندہ تھا نا تو 5 منٹ میں نہا لیتا تھا. مرا 2.5 گھنٹہ بھی نہیں نہا پا رہا ہے. ارے یار 5 منٹ میں ہمیشہ نہایا ہے، 2.5 گھنٹہ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو آج تک سمجھ پائے. اچھا اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ جا کے قید ہم ہی نہلا دیں گے. بھئی جس کو جا کے خود کہہ دے. میرے بہت قریبی بہنوئی صاحب کا انتقال ہوا تو اب وہ حالانکہ ہمارے پاس گاؤں کے قاری صاحب تھے، سنت کے مطابق رہتے ہی گئے. وہاں محلے والے نے نہیں ہم لوگ بہت اچھا نظم کریں گے نہلانے کا. بھائی صاحب 2.5 گھنٹہ نہلائے. کیا ہے وہ جو ملتانی مٹی آتی ہے نا چکنی والی، وہ مٹی ایسی ہوتی ہے اگر ایک مرتبہ آپ نے لگا دیا نا وہ شیمپو سے بھی نہیں جاتی. اب اس کو چھڑانے میں آدمی کا رنگ تو گورا ہو سکتا ہے، مچھی نہیں چھوٹتی. یہ ہے حالت. تو بہرحال وہ نہلانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مردے کو رکھ دیا جاتا ہے. دوست احباب محلے والے رشتہ دار سب پانی ڈالتے جائیں گے. یہ کشمیر میں ہوتا ہے. ہر علاقے میں الگ الگ اسٹائل ہے، یہ اپنی اسٹائل ہے. اور اگر نہ بلائیں آپ، نہ ان کو پانی ڈلوا لے دیں تو ایک پنگا ہے. مطلب تبھی نہیں ڈلوانے دیا پانی، 36 کا آنکڑا ہوگا. یہ سب حیرت ہوتی ہے.